नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ जो शख्स हैं उनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल के लिए कहीं से शुभ समाचार नहीं है। कह रहे हैं प्रभु नारायण जी कि उन्होंने कहा था कि 2024 में हम दिखा देते हैं, 2025 बाद में देख लेंगे। तो अब प्रभु नारायण कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और वरिष्ठ नेता हैं, वे कह रहे हैं कि 2025 आ चुका है और हम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बताइए कैसे दिखाने वाले हैं आप लोग और क्या लड़ाई है? देखिए, 2024 में जैसा आप जानते हैं कि 5 दलों का गठबंधन बिहार में रहा और शिवहर लोकसभा से हमारे नेत्री श्रीमती लवली आनंद जी को टिकट मिला जदयू की ओर से। जदयू के प्रत्याशी थी शिवहर लोकसभा से। हमारे नेता बड़े भाई आनंद मोहन जी शिवहर एनडीए की बैठक में गए हुए थे, मैं भी वहाँ था। कोई विषय ऐसा नहीं था जानबूझकर ढाका के माननीय के द्वारा। कौन माननीय है? नाम बताइए। अरे भाई, अब ढाका में तो किसकी बात आप कर रहे हैं? नाम बताइए। नाम अगर लड़िए कैसे जब नाम ही नहीं बताइएगा? नहीं, नाम तो क्या कि सभी जानते हैं कि वहाँ के माननीय पवन जायसवाल विधायक हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा? तो विषय कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से तूल देना था। एक प्रकार से अंदर खाने उनके मन में ऐसी बातें चल रही थी कि किसी प्रकार से उसको तूल देकर, बेवजह तूल देकर चुनाव में किसी प्रकार से हानि पहुंचाया जाए लवली आनंद को। जी बिल्कुल, लवली आनंद। ये सभी देखिए, उस समय ये बंद कमरे में उस समय बातचीत हो रही थी, मीटिंग हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भिखुभाई दालसानिया जी भी थे, अन्य लोकल लीडर थे, और हमारे बड़े भाई आनंद मोहन जी भी, प्रत्याशी लवली आनंद जी भी थी। उस बात को बतंगर बनाकर और वहां से बंद कमरे की बात को पटना में आकर और बड़े पैमाने पे मीडिया में लाया गया, उछाला गया। लेकिन हमारे नेता आनंद मोहन जी ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि पवन जी, ये मत भूलिए कि आपका भी 2025 आने वाला है। तो मुझे उस दिन याद है कि माननीय ने तपाक से कहा था, पवन जायसवाल जी जी, कि पहले ये 24 में फरिया लीजिए, तो 25 देखेंगे, 25 आएगा तो देखेंगे। एक कार्यकर्ता होने के नाते अब 25 में आप लोग दिखाने के लिए तैयार हैं? एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते हमें बड़ी ठेस पहुंची थी उस समय। हम लोगों ने काफी प्रयास किया और शिवहर लोकसभा की महान जनता ने अपना मैंडेट दिया। हमारी प्रत्याशी विजयी हुई, उनको जवाब मिल गया। अब 25 की बारी है। तो 25 में जो उन्होंने कहा था कि देखेंगे 25 जब आएगा तो क्या आप लोग दिखाने के लिए वहां की आम जनता और कार्यकर्ता जिन्हें इस बात से ठेस पहुंची थी, वे तैयार हैं इसके लिए? देखिए, ये गठबंधन, अगर आप नहीं भी चाहें और जो जनता जिनको ठेस पहुंची थी, इस बात से चोट पहुंची थी, वो जनता तो फिर बदला लेगी ना बैलेट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, कोई सीट किसी को चला जाता है, कोई सीट दूसरे दलों के पास चला जाता है। जदयू के खाते में गया और उस समय हमारे जदयू के साथी बड़ा अंदर से उनको पीड़ा हुई लोकसभा चुनाव में, और उस पीड़ा को इस 2025 के चुनाव में वो सहन नहीं कर पाते हैं। रह कर उनके अंदर जो है इस प्रकार से वह दिन याद आता है कि भाई, एक माननीय ने इस प्रकार से चुनौती दिया था जब हमारी प्रत्याशी जो है आई थी। और
जनता के मन में भी, चूंकि इस प्रकार से उस खबर को वायरल किया गया था चुनाव के समय, ताकि नुकसान हो, बहुत बहुत बड़े नुकसान, क्या षड्यंत्र रचा गया? बहुत बड़ी साजिश, और निश्चित रूप से हम लोगों ने उसको विफल किया। लेकिन जो क्षेत्र में आप जाएंगे, कभी आपको मौका मिलेगा चुनाव के समय आपको जाने का, तो आपको पता चलेगा कि क्षेत्र में कितने जो है अंदर से इस बात को लेके करंट है, और खास करके जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में भी, और अन्य जो आनंद मोहन जी को चाहने वाले फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग हैं, खास करके लवली आनंद जी के जो लोग हैं, चेतन आनंद जी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में बहुत पीड़ा है। और पीड़ा का इजहार दिखेगा। अब ये स्वाभाविक है, प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तो प्रतिक्रिया दिखेगी ना इस बार? हमें तो लगता है कि हमारे नेता तो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई बात हो, क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां है, सरकार बनानी है। क्या आप लोग मांग करते हैं कि टिकट ही ना दिया जाए? अरे पूरा मांग है हम लोग तो, माने अगर हम लोग का बस चले तो बिल्कुल जो है ऐसे लोगों को जो है रोक देना ही जो है मुनासिब है, ताकि गठबंधन सलामत रहे। बिल्कुल, गठबंधन सलामत ही नहीं रहे, गठबंधन मजबूत रहे। जिस प्रकार से हम मंच पे दिखाते हैं मजबूती, वह क्रियाकलाप में भी दिखना चाहिए। और इसके लिए जो है गठबंधन की ओर से बिल्कुल प्रत्याशी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर प्रत्याशी होंगे तो आप लोग उनका विरोध करेंगे? जनता स्वयं जो है विरोध करने के लिए, अगर प्रत्याशी होंगे तो उनका हारना तय है। आप एकदम विश्वास यकीन रखिए कि जनता के मन में पूरी पीड़ा है, जनता जो है समय के प्रतीक्षा में है। अगर संयोगवश कहीं जो है उनको टिकट मिल गया तो जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। तो सुना आपने कि कैसे जनता वहां बदला लेने के लिए तैयार बैठी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ही यह गुहार लगा रहे हैं कि वहां से टिकट न दिया जाए पवन जायसवाल को, वरना जनता ही उनको हराने का काम करेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।